मुझे पता है मैं बचपन में जब पॉलिटिक्स में थोड़ा-सा बहुत ध्यान रखता था, एआईएडीएमके की फुल फॉर्म थी हिंदी में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। पता नहीं मुझे क्यों ऐसी-ऐसी चीज़ें याद रहती हैं। मुझे पता नहीं क्यों लेनिन का पूरा नाम याद है। लेनिन पता है ना रशियन हाँ, हाँ। रिवॉल्यूशनरी व्लादिमीर इलियच उल्यानोव। व्लादिमीर तो बहुत कॉमन है। हाँ, पुतिन वही तो है, लेनिन तो है तब का। तब लेनिन था, आज पुतिन है। मुझे पता नहीं क्यों फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला याद रहता है। पोटेशियम। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। पता नहीं क्यों मुझे क्रिंज चीजें याद रहती हैं। क्या कीजिएगा इतनी मेमोरी का? मेथाम्फेटामिन का याद है? बताया नहीं कभी हमें हाइजेनबर्ग ने, फॉर्मूला नहीं बताया। मुझे पूरी रेसिपी पता है, अगली पॉडकास्ट में बता दूंगा। किसी दिन बनाए मैथ बनाए, मैथ बना देते हैं। बच्चों के पेपर आने वाले हैं, वो सीख भी जाएंगे। ब्लू कलर के बनाएंगे। ब्लू कलर के मैथ बनाएंगे और उससे क्या होगा, नीली रोशनी निकलेगी, नीली किताब से एक पन्ना फाड़ा जाएगा, सारे मनुवादी डर और जाएंगे। सारा ब्रह्मांड नीला हो जाएगा। मनुवादी पर डरना बनता है भैया। क्या बढ़िया पेज बनाया था इस बंदे ने। सीरियसली चढ़ मेथाम्फेटामिन की छाती पे मोहर लगाओ हाथी। जिसको ये याद आ जाए ना, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। भीमिया उठे वो बंदा सब। भीमिया उठे थे भाई साहब, सारा भीमांड भीमिया गया। भीमांड भीमिया आ गया, भुचक्के रह गए सब। हाँ, भुचक के रह गए। जो पेज बनाया था उसकी थोड़ी सी फट गई, उसे डिलीट विलीट कर दिया मामला अपना। मतलब सार्काज्म सबसे अच्छी का बात ये था, बिल्कुल बीजेपी के भक्तों की तरह सार्काज्म समझ नहीं आ रहा था, लोग सपोर्ट सोच रहे थे। ये तो बनता असली सार्काज्म तो यही है। वो सोच रहे हैं हमारी एक सपोर्ट बार तो में है, वो लाइक कर रहे हैं। एक बार तो छाती चौड़ी हो गई ना उनकी, सबकी वाली 56 इंच की छाती। न्याय के राजा मोदी जी क्या कहना चाहते हैं इसमें? न्याय का अगर कहाँ घुस जाए, क्या ये मैंने कहना पूरा सुना है, ये बहुत लंबा चौड़ा बोला था। न्यायेन मात्रम पता नहीं क्या करके। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। खाना आजकल तू बना रहा है, कौन बना रहा है? हाउस हेल्प रखी हुई है, नहीं बना, तू ही बना रहा है। फेमिनिस्ट होना। बहुत बढ़िया। हाथों में जान है, हथौड़ा है ये हाथ। तो हथौड़े से पत्थर तोड़े जाते हैं, खाना थोड़ी बनाया जाता है। सिलबट्टा है थोड़ा। चटनी कूट लेगा। मैं सिलवट्टा लेके आया भाई, पता बहुत बड़ी सिलवट्टा, मतलब अमेज़न से अब तो रसोई में होना है। दिखा देना, प्रोडक्ट रिव्यू कर देंगे। अरे स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी सिलबट्टे की। नहीं चाहिए, लिया ना, बहुत बढ़िया सिलवट्टा। अरे फिर कभी लाएंगे अगली बार। स्पॉन्सरशिप अगर किसी को करवानी है तो पहले बताए, हम स्पॉन्सरशिप कर देंगे। और नाटक भी करेंगे कि हम यूज ही करते हैं जैसे वो चीज। या हमारे जो कितने 6 या 7 कितने फॉलोवर हैं? पॉडकास्ट शुरू किया था 6 थे, बढ़ गए होंगे ना, लाइव हैं हम तो। वही तो 6 ही अभी भी चाहिए ना हमारे 6 फॉलोवर्स में से अगर कोई भी कह देगा ना भाई साहब सिलबट्टे का रिव्यू करना है आपको, हम सिलबट्टे का रिव्यू करेंगे, सिलबट्टे का ही रिव्यू करेंगे। सिलबट्टे का डिमांड चटनी कूट के दिखा दूंगा मैं तो। अगर किसी एक ने भी जो ना तुझे जानता और ना मुझे जानता कमेंट किया कि सिलबट्टे का रिव्यू चाहिए तो अगले पॉडकास्ट में सिलबट्टा सेंटर पे आ रहा है। एक साइड तो एक साइड तेरी टेबल पे रखा जाएगा भाई साहब, सेंटर पे सिलबट्टा चलेगा। चटनी कूटने के इतने यंत्र रखे जाएंगे इस टेबल पे, पीसी हटा के सिलबट्टा ही सिलबट्टा चलेगा। ये बढ़िया था गुरु, क्या बढ़िया था गुरु। परसों क्या बटी हुई है, एक भाई है जो कभी कभी ये बात होती है मैसेज तो ऐसे ही वो फॉरवर्ड कर रहा था रील, मैंने उठा के मैंने भी रील फॉरवर्ड कर दी, तो पूछ लिया और भाई क्या हाल चाल, बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा और फिर क्या बात है, आजकल तो बात भी नहीं करता। फूक के पहले तो मैसेज किया, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं किसी से भी बात नहीं करता। भाई पूछा ही नहीं इतना, और फिर उसके बाद अगली हरकत क्या, डीपी हटा दी और गायब। इसके इतना तगड़ा मैसेज करता है तू लोग को, मुझे करके लेके वाला। नहीं ये पता क्या विडंबना चल रही है, मुझे लगता है दिमाग में क्या विडंबना चल रही है ऐसे बंदों के। उसको क्या है कि वो दिखाना भी ये चाहता है कि मेरा दर्द सिर्फ मेरा, बट देन उसे प्रूव भी करना है दुनिया में कि देखो मेरी डीपी हट गई, मैं बहुत दुखी। आई हैव अ क्वेश्चन, ये डीपी वो वाली डीपी हटी थी कि डीपी हटा दी? वो वाली डीपी हटी थी, लिटरली डीपी ही हटा दी, डिफॉल्ट डीपी ही रैंडम लगा दी, जैसे कोई भी लगा देता है ना, शक्ल नहीं दिखानी, आगे कुछ भी डिजाइन सा लगा दिया, इस टाइप की डीपी लग गई। फिर मुझे एक एहसास हुआ, मैंने थोड़ा सा पर्सनैलिटी के बारे में सोचा, टाइप के बारे में। वो उसकी क्या आदत है, उसका जो पूरा जीवन है ना, वो उसकी एग्जिस्टेंस कंपैरेटिव है। मतलब अगर दुनिया और ऑडियंस हटा दी जाए तो उसके जीवन में बताने लायक कुछ नहीं। वो अपने जीवन के बारे में हर अच्छी चीज भी इस तरह बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल तेरे को मैं यूं कहूं कि क्यों नौकरी में इतनी घिसा रहा है, फालतू में रहने दे, तो तू क्या कहेगा? मैं क्यों घिसा रहा हूं भाई साहब, पूरे स्वाद आ रहे हैं भाई साहब, पैसा मिल रहा है, मैं पैसा मिल रहा है, एग्जैक्टली यही है ना कि पैसा मिल रहा है, दैट्स इट। उसका जवाब पता है क्या होगा? बहुत मिल रहा है। उसका जवाब पता है क्या होगा? मेरा एक कजन है जिसने इतनी महंगी चीज खरीदी, अब वो चीज वाले उसे फोन कर रहे हैं, वो फोन भी नहीं उठा रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है क्योंकि वो पे नहीं कर सकता। मैं हर चीज के लिए पे कर सकता हूँ। कंपैरेटिव, हर चीज में कंपैरेटिव, कि मेरी अफोर्डेबिलिटी भी कंपैरेटिव है। अपने कजन के लिए पे कर देना जाके थोड़ा सा, या तो तू पे कर दे जाके उसके लिए। मतलब वो कहते हैं ना कि इंसान अब दूसरों के दुखों को देख के ज्यादा सुखी है, अपने सुख से सुखी नहीं है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। तो वो क्या कर रहा है, सेडिस्ट हो चुका है इंसान। हाँ, तो वो क्या कर रहा है कि जब तक आसपास लोगों की मिजरी दिखती रहती है तो खुश रहता है, लेकिन जब कोई खुश दिख जाता है फिर उसे परेशान, ये खुश है तो क्यों, फिर उसकी डीपी हट जाती है। सही है, हटने भी चाहिए। वैसे ही मुझे लगता है कि जिसकी शिकायत ये हो ना कि सारी दुनिया ही खराब है, तो प्रॉब्लम उसी में है। अगर बार बार उसका एक्सपीरियंस वही हो रहा है, सेम ही हुए जा रहा है सबके साथ। मेरा तो एक ही दिक्कत है, दुनिया को खराब कौन कह रहा है? दुनिया तो हमारा चोर है ना, हम ही तो है।
तू जब दुनिया की बात मदद करेगा तो मैं इंक्लूडेड हूँ, मैं दुनिया की बात करूंगा तू इंक्लूडेड है। जो ऐसा बंदा जो कह रहा है दुनिया खराब है, यानी वो ये मन में मान के बैठा मैं तो अच्छा हूँ ही हूँ, मेरे में तो कमी नहीं है। तो अगर 20 आदमी आके बारी बारी से मुझे ये कह के जा रहे हैं तुझ में ये दिक्कत है, सेम ही दिक्कत बता के जा रहे हैं, तो मैं मान रहा हूँ वो सब के सब बेकार, मैं तो अच्छा हूँ ही। जबकि कोई भी रीजनेबल इंसान क्या सोचेगा कि मुझे हर इंसान ये ही चीज कर रहा है, मेरे साथ यही बार बार कर रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से कुछ तो गलत तो कर ही रहा नहीं, और फिर दूसरी बात ये भी ना, तुम्हारा पर्पस क्या है? तुम्हारा पर्पस सिर्फ ब्लेम शिफ्टिंग है? तुम्हारा होल पॉइंट क्या है? तुम किसी तरह की प्रॉब्लम में हो तो तुम क्या करना चाह रहे हो? उससे निकलना चाह रहे हो कि दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो, या तुम सिर्फ ये चाह रहे हो कि इसका ब्लेम मेरे ऊपर ना है, ब्लेम दुनिया पे आता है? दैट्स है। ब्लेम मेरे ऊपर ना है ना, ब्लेम मेरे ऊपर ना है, तभी तो दुनिया खराब है। वही अगर तुम प्रॉब्लम से ये निकलना सोचो कैसे? कि मुझे प्रॉब्लम से निकलना है तो तुम सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचोगे जो तुम्हारे कंट्रोल में। सॉल्यूशन सेंट्रिक बात करो। सोल्यूशन सेंट्रिक बात करो। और सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन तुम्हारे हाथ में। फिर तुम ये थोड़ी कहोगे मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो चीज कंट्रोल में ही नहीं। जैसे किस्मत तेरे हाथ में नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो सब बुरा चाहते हैं, मेरे लिए तो दुनिया ही नहीं तो ना बची है। तो ऐसे किसी भी इंसान से बात करियो, तेरा तो कजन छोड़ दे इसको, तो मतलब ये जो क्या रंडी रोने वाले लोग होते हैं जो सिर्फ अपना रोना रोते हैं, उनसे कभी ना सॉल्यूशन की बात करके देखियो। उन्हें सॉल्यूशन सेंट्रिक बात नहीं ना करनी, करनी नहीं। तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, तेरी बात सुनेंगे और वो पता है क्या कर रहे होंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इसकी बात खत्म हो मैं कंटिन्यू मैं करूँ, कंटिन्यू फिर वो नया रैंट। rant हाँ, नहीं वही रैंट और वही अपना वो उन्हें रेंट करना है, उन्हें रंडी रोना करना है, उन्हें बेंच कलेज करना है। कलेज। उन्हें सॉल्यूशन नहीं चाहिए इसको, क्योंकि यार तू मैं हम कब प्रॉब्लम में नहीं घुसे, हम सब फंसे हैं। और क्या हुआ एंड ऑफ द डे, सबने मेहनत करी, हम सब हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया। जब ये क्या हो गया, तक फाइनली हुआ कि कोई नहीं आ रहा उठाने, उठो और अपना चलो अपना इन सालों को क्या चाहिए, इनको चाहिए कोई गोदी उठा के ले जाए, गोदी उठा के ले जाए और फिर मैं टेंट्रम मेरे चालू रही हूँ, बस। यूं ही मैं रोता क्यों नहीं होता यार, रोने से कुछ नहीं होता। नहीं। और आयरनी सबसे बड़ी पता है क्या है? जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है ना वो इनकी डीपीओ पे होते हैं। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, बी पॉजिटिव, वो सारे उनके प्रॉब्लम्स के वो सब उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। जो जिस प्रॉब्लम में वो बता रहे हैं अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जस्ट वो प्रीच करके एज अ पोस्ट डाल के डीपी पे डाल के और वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। फोन आते रहते हैं योर ऑनर। दिक्कत पता है क्या है? अगर मैंने ना सबसे पहले जो फोन आया था मैंने उसे काट के देखा था कि मैं नहीं उठा रहा, मैं काट दे रहा हूँ। तेरा खटिया। काटने के बाद भी सेम ट्रीटमेंट हुआ था। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं कोई बेनिफिट नहीं हो पाया उसका अपन को। देखो मैं ये मानता हूँ कि कोई इंसान गिर नहीं सकता, हर इंसान की कोई ना कोई रेट होता है गिरने का। क्योंकि भाई मेरे 11 करोड़ मोदी जी ने दे दिए थे तो मैं तो यूट्यूब पे पड़े रहते। ओहो, तभी सबके 11 लाख नहीं है, गलती से तुझे 11 करोड़ दे दिए। अच्छा 11 लाख थे क्या? 11 लाख आने थे बस। वो मेरे पास आ गए हैं। वायदा तो बहुत ही प्रैक्टिकल जिस- किया था मोदी जी ने, जैसे दे ही देंगे, यूं नहीं है ना ऑप्शन आप कुछ भी बोल दियो। तो जिसको चाहिए वो मुझसे ले जाना अपने 11 लाख रुपए 11 करोड़ तेरे पास आ गए, मेरे पास। 100 एक बंदों की अब है। उनमें से 100 बंदे तो आए, तू तो आजा। मैं आ तो जाऊं पर फिर मैं एक के लिए नहीं आऊंगा ना, मैं तो यूं कहूंगा 50-50 कर, फिर 50 की मैं रखता हूँ, 50 की तो रोक। ये तो आपने वो छोटी बात कर दी भाई साहब, क्योंकि 50% तो बचे भी नहीं है। कर्ज दिया आपने सारे। जो मैंने ऑर्डर किया था वो आया नहीं। क्या ऑर्डर किया था? वो याद है तेरे को, बेटर कॉल सॉल चक जो उड़ता था थर्मल वाले, उसको ब्लैंकेट से दे दो। मैं क्या करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सूरज आता है स्पेशली मेरी बालकनी में, तो मैंने ये स्लाइडर पे ना वो चिपका दिए हैं। ये लूज अब वो क्या है, हिल क्यों रहा है? क्योंकि मैं ऐसे ही काम करता हूँ। डबल साइडेड टेप लगा के थोड़ा ढंग से, थोड़ी ज्यादा टेप पे लगा के। आगे वो फिर से सर्दियाँ आ जाएंगी तो उनका ये क्या कहते हैं शीशे का यूज करना परमानेंट। हाँ तो ये एक इसमें लगाए थे मैंने एक स्लाइडर में, तो अब मैं पूरे घर में लगाने वाला हूँ ताकि सूरज की रोशनी, सूरज हराम हो जाए मेरे लिए। दीवारों पे भी लगा दे, दीवार को भी लगा देता हूँ, कपड़े भी इसी के हाथ पास से लगा दूंगा पूरे बालकनी में चिपका देता हूँ ऐसे, कवर कर सूरज दे से पूरा। रिफ्लेक्ट होता चला मजा नहीं आ जाएगा, पूरा। अलग ही चमकेगा बस। और ठंडा कितना रहेगा, बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी अंदर धीरे धीरे। ग्लोबल वार्मिंग का अपोजिट क्या होता है? ग्लोबल कूलिंग, ग्लोबल फ्रॉस्टिंग हो जाएगी मेरे घर में। ओजोन मुझे लेयर, frosting ओजोन कहाँ लेयर की से? थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी तेरी वजह से। तो पहले मुझसे पूछ, मुझे फ्रॉस्टिंग कहाँ से याद आया? फ्रॉस्टिंग कहाँ से याद है? पता है अभी थोड़ी देर पहले जब तेरे से बात करने से पहले ना मैं वो देख रहा था यूट्यूब, वहाँ पे ना एक बैरी एलन का एक वीडियो आ गया मेरे सामने, Frost, फ्लैश था Killer Frost। किलर फ्रॉस्ट, और वहाँ से मुझे वो फ्रॉस्टिंग याद आ। क्या गंदी एक्टर भी थी वो भी, नीले से फोटो में। बहुत गंदी है नीले, और वो भी स्पार्कल वाले। सिर्फ नीले हो तो देखी भी जाए, स्पार्कल भी ऐड की गई। वो जो उसका दूसरा कैरेक्टर था सिस्को रिमोन, छपरी तो लंबे से बड़े वाल। भाई पता है क्या, मैं ना जिस टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ वो सिस्को है। जब मैंने पहली बार देखा सिस्को, अरे सब सिस्को में काम कर रहा हूँ, सिस्को टीवी शो में भी सिस्को है। बाद में उसने ना वो बंदा इतना घटिया लगने लगा मुझे धीरे धीरे। पता नहीं उसके तो कैरेक्टर का नाम भी कुछ अलग ही था, वो पता नहीं हाथ से ऐसे करता था और वाइब्रेशन सी होती थी, उसकी सुपर पावर भी थी ऐसे देख। और बाद में वो विलेन टाइप बन जाता है कुछ, है ना? पता नहीं इतनी आगे तक आप ही पहुंच पाए होंगे, मैं नहीं पहुंच ये पाया। मैंने भी कहीं ना कहीं
फ्लैश की सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? सारे ना वो थे, वो हीरो और विलन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, वो एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट वाले ना सब। ग्रे इस सीजन में तू हीरो है, तू विलन है। हाँ। अगली नहीं, ग्रे शेड भी नहीं भाई। कोई भी इस कभी बंदे भी कुछ को भी बन जाता है। इस बंदे को दूसरी अर्थ का बता के और वहां का विलन बता देते थे। हाँ, एक 3 बार बार कोई तो बुढ़ा बैरी सा एलन, अंकल सर पे वो उसका फ्राई पैन सा पहन के आ गया था कि मैं वहाँ का फ्लैश हूँ। बैरी एलन का बाप था वो इस वाली अर्थ बाप, हाँ, जो जेल में है वो वहाँ से आ गया। वो आ गया था वो बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी बना दी थी ना, पर जिसका लॉजिक वो बहुत नहीं दे तगड़ी। पाई, ये नहीं दे पाए। वो उसकी जो गर्लफ्रेंड सी थी, मतलब जो उसकी स्टेप सिस्टर थी एक तरह से, क्योंकि उसके बाप ने उसे पाला था, वो काली वाली औरत पूरी को। टीम को रन कर रही थी। किस क्वालिफिकेशन के तहत, मेरे समझ नहीं आया। नेपो किड थी यार वो, बेंच सुपर हीरो की बीवी है वो उस टाइम पे, वो क्यों नहीं करेगी सबको रन? उसका नाम भी याद नहीं आता मुझे यार उसका, फक आयरिस आइरिस वेस्ट। आयरिस वेस्ट एलन। अच्छा, बाद में शादी हुई क्या उसकी इसकी? शादी होती है भाई, प्रॉपर शादी होती है, और इसकी सौतेली बहन थी। तो तुझे क्या लगता है नॉटी अमेरिका वाले को कहाँ से मिलती है सब चीजें? स्टेप सिस्टर वगैरह सुपर हीरो मूवी से। हाँ ऑब्वियसली। Nobody does it better. वैसे ये देखा ठीक Flash था, वाली- फ्लैश ठीक था। जो फिल्म में फ्लैश बनाया उससे ये फ्लैश ठीक था। फिल्म वाला फ्लैश तो डरती है भाई साहब। बहुत ही गंदा है। अब वो तो वैसे भी वो हो गया, जेल जुल में जाने की तैयारी है उसकी, चला भी गया हो क्या पता। क्या किया उसने? सब कुछ ही वो जो वो करते हैं ना, अमीर होने के बाद करते हैं। मीटू इससे लड़ाई- लगा क्या उसमें? वो भी है, उसका भी है, और कुछ लड़ाई झगड़े से का भी है। मैं तो कानून से ऊपर हूँ, मतलब बेसिकली इंडियन पॉलिटिशियन समझ रहे हैं अपने आप कौन सी पार्टी वाला? को। रूलिंग पार्टी, कोई भी रूलिंग पार्टी हर वही करते हैं। हाँ ये तो है, हाँ, सारे झूठ भैया, अपोजिशन को तो जेल में डाल सकते। सारे झूठ भैया रूलिंग पार्टी में होने के बाद अपने आप को तोप समझना शुरू कर दिया। अच्छा वैसे भी कैरेक्टर बढ़िया नहीं लगता था, इसी टीवी सीरीज वाले को ही ले लो, इससे अच्छा। हैरी पॉटर में भी था एक वो। वो- हैरी पॉटर की ये जो साइड बिजनेस चला था ना इनका, फैंटास्टिक बीस्ट्स, उसमें था वो। क्या बना था वो? न्यूक कमांडर तो नहीं बना होगा। न्यूट्स कमांडर नहीं, न्यूट्स कमांडर तो बढ़िया एक्टर हो तो। एजरा मिलर उसका नाम है, क्रीडेंस बेयरबोन। क्रीडेंस बना था ये। ये क्रीडेंस था। क्रीडेंस पता है वो बच्चा था जिस वही बच्चा, वही। दो फिल्म घूमे थे। वही, अरेस्ट फॉर डिसऑर्डरली कंडक्ट, असॉल्ट, बर्गलरी, हरासमेंट, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इन्वॉल्विंग माइनर। हाँ बहुत ही गंदा था वैसे, सही हुआ नहीं ना वहाँ लायक था ना यहाँ ही लायक है। बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा। बहुत ही गंदा। बाकी एजरा मिलर से मुझे याद आया, एजरा फरमैन, एक गाना सुनियो, आई एम गोना फील एवरी फीलिंग इन द बुक टुनाइट। वो आया था ना, सेक्स एजुकेशन आया था टीवी सीरीज हाँ नेटफ्लिक्स। हाँ हाँ। तो उसमें एजरा फरमैन के बहुत सारे गाने बैकड्रॉप में बजते रहते हैं, वो ऐसे ना इधर उधर। उसमें एक था आई एम गोना फील एवरी फीलिंग इन द बुक टुनाइट, बहुत ही बढ़िया गाना है यार। Only love and happiness will remain। नहीं, रोना रोने वाले को क्या होगा, यही होगा। हैप्पीनेस और वही रह जाएगा, रोने कैसे होंगे फिर? तभी तो उनको नहीं बता रहा है भाई साहब, जो भी रंडी रोना करने वाले बंदे हो, हमारे इस गाने को मत सर्च करना, आपके लिए नहीं है ये। ये सॉल्यूशन सेंट्रिक गाना है। डिस्क्लेमर डाल दियो ऐसे नीचे ना, Disclaimer डाल- सॉल्यूशन हाँ, सेंटर का है ना। कोई रोना धोना देखना है तो किसी का रैप देख लो, फूके हुए का। कौन सा रैपर ज्यादा फूका हुआ लगता है तुझे? वैसे तो मुझे ज्यादातर रैपर्स को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तू नहीं सुना है ज्यादातर, तो सही बता। एक ही सुना है अक्सर मैंने, तो मुझे बहुत वो बढ़िया एक लगता है। कई गाने सुना दिए होंगे, मैं उसको हर एक को अलग बात बताऊं कि ये अलग अलग गाना है। वो डीनो मोरिया क्या है, डीनो जोन्स। डीनो जेम्स यार, वो पता है, एक तो उसकी खारिश वाली आवाज है, वो सिंगर लगता नहीं, वो रैपर लगता नहीं, और वो ना पता है बहुत कड़वी और सच्ची बातें बोल रहा होता है बहुत टाइम में। तो बढ़िया है रैपर, ओवरऑल बढ़िया है वो। ये हनी सिंह और बादशाह थे तो लाख गुना बढ़िया है वो। ये तो रैपर है ही नहीं ना। ये तो सबसे बड़ी मजाक की बात ये थी, वो हसल हुसल आता था, उसका जज बादशाह बना रखा है। भाई वो फिर वो वाली बात है ना, पैसा जिसके पास वो है, जिसने कमा लिया। आखिर ये बात भी है। अब उससे भी ज्यादा आयरनी तो मैं ये बता सकता हूँ, सोहेल खान ने तो कॉमेडी शो भी जज करे हैं। हाँ, कॉमेडी शो भी करे। वो चुपचाप बैठा रहा करता था, स्माइल से देके तालियां बजाता रहता था भाई। वो उसके बगल में अर्चना पूरन सिंह बैठती थी, ऑडियंस की तरह बिहेव करता था। और सबको पता था ये सलमान खान और इसका अरबाज खान का भाई है, अगर इनको इसकी गुड बुक्स में आ जाओ समाओ तो हमें शायद एक छोटा मोटा रोल मिल सकता है। तो सब लगे रहा करते बस। तो उसको मिला था, क्या नाम है उसका, सुदेश लहरी को रोल मिल गया था। असिन वाली कोई मूवी थी, असिन और सलमान खान थे। जो टीवी वाले कॉमेडियन, अगर कभी जीवन में तू ध्यान रख Laughter पाए Challenge हो वाले। उसके नाम में, लाफ्टर चैलेंज वाले ही मान ले चल। कुछ है कोई कोई है आज की डेट में जिसको तू जो तुझे बढ़िया लगता हो? पंजाब के मुख्यमंत्री अभी भगवंत मान। भाई साहब आप हो पूरे के पूरे पॉलिटिशियन। अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छे से इमेज थी इसकी, बहुत कॉमेडी शो देखे मैंने, अच्छी करता था कॉमेडी। अब ट्रेजेडी कर रहा है। आप तो बहुत गंदी ट्रेजेडी कर रहे हैं यार, मतलब बहुत। दारू के साथ सदैव पहुंच जाता है। भाई जब स्टैंड अप करना ही नहीं, दारू क्यों भी क्या है? ये मुख्यमंत्री बना था भगवंत मान, और उस टाइम पे रशिया और यूक्रेन का कलेश शुरू हुआ था तब ना, शायद थोड़ा बहुत मतलब बड़ा वो हुआ था कि भाई साहब यूक्रेन का जो पीएम है वो स्टैंड अप कॉमिक रह चुका है, देखिए पंजाब में भी स्टैंड अप कॉमिक अब सीएम बन रहा है, अब उसी लेवल पे बगावत करेगा और ये करेगा। अरे भाई साहब शराबी इंसान तो कुछ हो सकता है कभी? कुछ नहीं हो सकता। वन से शराबी ऑलवेज शराबी। वो शराबी क्या शराबी, दिल पे जिसके गम ना हो। संदेश के साथ ही है एक ना, एक अच्छा खासा पॉडकास्ट है इसका, और ना उसे देखियो। जिसमें ये बात भी करता है कि फैमिली छूट गई मेरी पॉलिटिक्स के चक्कर में। दारू को नहीं ब्लेम कर अरे रहा ये तो हूँ, हाँ, पॉलिटिक्स ये को तो ब्लेम फिर कर भी रहा मुझे बोला, ये तो फिर भी मुझे लग रही है सिंपैथी खींचने वाली बात है। उसके बाद भाई साहब भगवंत मान उस दिन रट्टा मार के आया था 7-8
इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन का, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के, सिर्फ ऐसे क्रिकेट नहीं, क्रिकेट की तो बात ही नहीं करता, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और ये और वो उसके, और वो बता रहा है मैं इसका भी फैन हूँ। मैं समदीश की आंख और एक दूसरी चीज शरीर में फटी रह जाती है। कैसे बात करें उन टॉपिक्स पे? ये तो संदेश भाई भी नहीं काम पता, करती है, मतलब- जो Linux प्रोजेक्ट बना के ले जाते थे क्योंकि हमें पता था किसी को नहीं आती। जब ये पता है कि हमारे टीचर को ये नहीं आती, एक्सटर्नल जो आएगा उसको भी नहीं आती होगी, सबसे अच्छा है Linux, जिसको बेसिक्स की कहाँ सवाल पूछे। Linux फन पता है कि आज भी नहीं आते किसी को Linux। इतना पता था Ubuntu आती है, Ubuntu फ्री में आती है, वो इंस्टॉल हो जाती है। पता नहीं किसको Linux आती है, कौन उसमें आज भी कोडिंग कर रहा है, कौन उसमें प्रोग्राम बना रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो बंदे लेकिन सारे तुम्हें के पता है सारे ये जो भी मशीन है ना, हैं। थोड़े से जो भी डेवलपर वगैरह या कुछ इस तरह से आते हैं, उनकी Linux पहली पसंद है। उन्हें तो विंडोज से भी नहीं खुश कर सकता, उन्हें तो iOS से, मतलब मैक ओएस से भी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं है Linux से ऊपर उनके लिए कुछ नहीं है। तो यार अगर मेरी किसी चीज में मोनोपोली है, मुझे एक चीज समझ में आ गई जो बाकी करोड़ों जनता को नहीं आती, तो वो तो बढ़िया है ये। और देख सिक्योरिटी वाली, मैं टेक्निकल बात तो करूंगा ही नहीं, सिक्योरिटी वाली बात अपलोड करता है मेरा आधे से ज्यादा। जो डेवलपर बढ़िया जो चीज़ ये कोडिंग में ज्यादा इतराया करते थे, उनकी मार्केट इसने खराब किया, लॉट ने। उनकी नौकरी खा गए हैं भाई, नौकरी सभी खा यही गए, आती सही है सब। जो चीज हमने नहीं सीखी अच्छी, उसको नौकरियां चली जाए। ये खाएंगे टेस्टर, नहीं, खिला देंगे ये क्या? डेवलपर, ये सब खाएंगे नहीं तो खिंडा देंगे, और पर हमें तो खिंडाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमारे नाम का तो एआई वालों ने खिंडा दिया। और क्या, सपोज कर एक सिचुएशन है, हम सारे मैट्रिक्स में कैद है और एक नियो वहां से निकल के बाहर चला गया, फिर नियो को पकड़ने के लिए मशीनें सारी पीछे पड़ी हुई हैं कि पकड़ के से दोबारा वो करते, तो हम तो मशीनों की साइड होंगे ना। जब हम नहीं बाहर निकले तो वो कैसे निकल गया? अगर इन जनरल सवाल पूछा जाए, वो नीली गोली और लाल गोली में से एक चूज की जाए, मैं तो लाल वाली खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा नीली गोली। मुझे मशीनों के साथ ही रहना है, मुझे उस मैट्रिक्स में ही रहना है, मुझे उस माया जाल का हिस्सा ही बने रहना है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मनमर्जी का मतलब मेरे हिसाब से अगर जीवन मेरे को दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैट्रिक्स में। अब भी तो रह ही रहे हैं, बस अब मर्जी नहीं है कैसा जीवन जीना है, मैट्रिक्स में रह तो रहे। तो पहले तो मेरे साथ पता क्या करना, मुझे तो पहले बताना कि ऐसे ऐसे वाली कहानी है, ऐसे तुम लोग तुम्हारी ऐसे शरीर के कुछ हिस्सों में प्लग लगा रखे हैं और तुमसे एनर्जी चूसी जा रही है, और तुम्हारा ये काम है, तुम्हारी बैटरी की तरीके से सोर्स बना के यूज किया जा रहा है। तुम वो, अब तुम्हारे पास दो गोली है, नीली लाल। नीली में तुम्हें वहां पे तुम जाग जाओगे और तुम लड़ोगे मशीनों से, ये लाल तुम खाओगे तुम सब भूल जाओगे, फिर चुपचाप लाल खा के सोने चला जाओगे। सोने चला जाओ। मैं तो बहुत कलेश नहीं चाहिए जीवन में किसी भी तरीके का। कलेश क्यों चाहिए, क्यों हासिल करना है? हम तो उन्हीं लोगों में से, हमें दूसरे के घर में क्रांतिकारी चाहिए, हमें नहीं। हमें नहीं चाहिए, तालियां बजा देंगे दूसरों के लिए, बढ़िया क्या नियो वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया, हम चले मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया। वही। और जब तू जीत जाए ना तो मेक श्योर करिए मेरी जो लग्जरी है ऐसी कैसी बनी रहे। ऐसी कैसी नहीं, बनी वैसे रहे, मैं हाँ। उठूं और मैं किसी गंदे से शिप के अंदर वैसे वो दलिया सा खा रहा हूं, बढ़िया, वो नहीं चाहिए मुझे। बिना मीठे का ओट्स वो ना खाया जाएगा भाई। बिना मीठे को। मैं उठूं तो मैं ऐसी लग्जरी बेड पे उठना चाहिए जो मेरी यहाँ की लाइफ है। हाँ, मैं कह रहा था मेरे 6 में से कुछ सब्सक्राइबर्स की ना वो थी, डिमांड थी कुछ, एक तो ये थी कि जल्दी से एडिट करके जल्दी से डाल दिया। रहा नहीं जा रहा उनसे। हाँ यार, इतने बेसब्रे सब्सक्राइबर नहीं देखे मैंने आज तक। 6 सब्सक्राइबर, जिनमें से 2 मेरे ही अकाउंट है। खत्म हो जाएगा कहीं 4 यार। भाई बाकी जो 4 है ना मेरे को आ चुके हैं, उनके वो अलग से ना डीएम आ रहे हैं कि भाई साहब जल्दी डालें। सब कर रहे हो, पत्थर मार के भाग जा रहे हैं तेरे घर पे। और दूसरी चीज आई थी, वो कह रहे थे कि ये जो एडिट करने वाला इंसान है ना वो अपनी आवाज तो बढ़िया डाल देता है, मेरी आवाज क्योंकि गूंज रही है तो मेरी आवाज सही कर दियो। तो मेरे 4 सब्सक्राइबर्स तुम ना कमेंट करके बताना कि क्या तुम मेरी इस गंदी आवाज से काम चला लोगे या मैं मेहनत करूँ। अगर मैं कुछ ना कही तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ये चाह रहे हो, ऐसा ही रहेगा। मैं तो मान चुका हूँ ऐसा ही रहेगा। हम क्या सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करते हैं 4 लोगों के लिए कि 200 रुपए महीना दो हमें, और हम तुम्हारे लिए ये पूरी फुटेज यूं ही डाल देंगे तुम्हारे क्लाउड में। एड्रेस दे देते हैं, ठाकी जितना मर्जी दे दो। 200 में वो थोड़ा हाँ। रेस्टोरेंट सा फील करते हैं कि हमें सिर्फ 200 में ही रोक दिया कि 200 से ऊपर नहीं दे सकते। 200 तो बहुत कम है बाबूजी। बहुत कम है बाबूजी, 200 में तो चैनल फाट जाएगा। डाल दे मेरे QR कोड भी डाल QR दियो। कोड डाल दे। ये पूरी की पूरी रॉ फुटेज दे दियो सब लोगों को ना जो मांगे, और उन्हें ये भी कह दियो तुम्हें ये भी राइट है, तुम अपने चैनल बना के हमारी वीडियो डालते हैं।